नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा, हड़ताल और सरकार के दखल के बाद लिया फैसला। जेप्टो, स्विगी भी टाइम लिमिट हटाएगी। जी हां, ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया। ये बदलाव डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार की दखल के बाद आया है। सरकार के साथ हुई बैठक में ब्लिंकिट के अलावा स्विगी और जेप्टो ने भी भरोसा दिया है कि वे अब ग्राहकों से समय सीमा का वादा करने वाले विज्ञापन नहीं करेंगे। बड़ी खबर लंदन से। जी हां, लंदन में 14 साल की सिख लड़की का गैंगरेप किया है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में बंद किया, 200 सिखों ने घेरा डालकर छुड़ाया। तो बड़ी खबर, शर्मनाक खबर। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग द्वारा सिख लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने पहले किया और फिर फ्लैट में बंद कर 5-6 लोगों ने उसका रेप करवाया। लड़की ने भागने की कोशिश भी की लेकिन उसे डराकर चुप करा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैसे इस घटना के बारे में लंदन में रहने वाले सिखों को पता चला तो वे आरोपी के फ्लैट के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जैसे जैसे मामले का पता अन्य सिखों को चलता रहा, आरोपी के फ्लैट पर भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा सिख पहुंच गए और कई घंटे हंगामा किया। उसके बाद सभी ने मिलकर लड़की को रिहा करवा लिया। सिखों का आरोप है कि वेस्ट लंदन में इस तरह छोटी बच्चियों को अगवा करके उनका यौन शोषण करने की घटनाएं आम होने लगी है। प्रयागराज माघ मेले में आग लगी, कल्पवासी भागे, फायर कर्मी संत आग बुझाने में जुटे। लपटे 5 किलोमीटर दूर से दिख रही है। प्रयागराज माघ मेले में लगे नारायण शुक्ला धाम शिविर में आज शाम आग लग गई। इससे 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गई। शिविर में कल्पवास कर रहे लोग जान बचाकर भागे। एक कल्पवासी के झुलसने की भी सूचना है। शिविर सेक्टर 5 में है। 5 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें और धुआं दिख रहा था। पुलिस और संतों ने बचाव कार्य शुरू किया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग रुक रुक कर आग भड़क रही थी। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। हेली मैथ्यूज की वापसी। गुजरात लगातार 2 मैच जीत चुकी है। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में आज 6ठा मैच खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। मुंबई इंडियंस में नेट सिविवेंट की जगह हेली मैथ्यूज वापसी कर रही है। वहीं गुजरात ने अनुष्का शर्मा की जगह आयुषी सोनी को शामिल किया है। कांग्रेस बोली बीजेपी और चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? भाजपा मुख्यालय में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की भाजपा नेताओं से मुलाकात और चीन के जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताने पर सवाल उठाए। कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। और मीडिया चाहता है कि आप बांग्लादेश की खबर पर रहे, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके खून में उबाल रहे, मन में सवाल नहीं रहे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी की बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और सीपीसी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? ये रिश्ता क्या कहलाता? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया? इसके अलावा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर चीन के विदेश मंत्रालय का वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग कहती है, शख्सगाम घाटी चीन का इलाका है और यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। कांग्रेस ने पूछा, मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना बताया। मोदी जी लाल आंख का क्या हुआ? दरअसल सोमवार को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बैठक हुई। जहां चुनाव होते वहां ईडी ने फाइलें खोल ली है। यह कोई आरोप नहीं बल्कि एक सत्य बात है। जो बंगाल से पहले 3 राज्यों में यही पैटर्न रहा। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। आप कहीं पर भी इसकी मीडिया चर्चा नहीं देखेंगे। ताज़ा मामला कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी का है,
जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने है। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैसूर के रास्ते ऊटी जा रहे थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी अगवानी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैसूर के रास्ते ऊटी जा रहे थे। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से मैसूर एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी अगवानी की। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।